बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान का जो मयारी वक्त है वो शाम 5 बजे तक पोलिंग का वक्त था, उसका इंतजार किया गया। पोलिंग नहीं हुई और पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद तवक्को ये थी कि वहां पे एक अदालत खुलेगी और अदालत कोई ना कोई फैसला सुनाएगा, लेकिन अदालत आज नहीं खुली। वजह क्या थी? आज इमरान खान को पाबंद नहीं करना था कि आप एतमाद का वोट लें या आपके खिलाफ जो अदम एतमाद है स्पीकर साहब को कहा जाए कि उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाए। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के केस के अंदर होता है। दूसरे नंबर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और हुकूमत ने जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, ख्याल था कि उसके ऊपर ही समाअत हो जाएगी, उसके ऊपर भी समाअत नहीं हुई। तीसरे नंबर के ऊपर चल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीने अदालत की दरखास्त दायर की। अली आवान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि यह आपका हुक्म था और आपके हुक्म के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई काम नहीं किया, हत्ता कि अपने अमले को इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दी हुकूमत को छोड़ के, लेकिन अदालत ने उसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया। अब आगे चलते हैं। अब होना तो फिर यह चाहिए था कि मंडे के रोज, चूंकि कल छुट्टी है, अगर आज नहीं अदालत खुली तो कल भी जाहिर बात है अदालत नहीं खुलेगी, जिसका ख्याल यह है कि अब मंडे के रोज अदालत खुलनी चाहिए। लेकिन फिलहाल इस्लामाबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का मामला मजीद लटक गया है और इलेक्शन कमीशन और विफाकी हुकूमत जिन अपीलों पर आज समाअत की ख्वाहिशमंद थी, वो पीर को भी, कल को छोड़ के यानी परसों भी उनकी समाअत नहीं हो सकेगी। कैसे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने पीर 2 जनवरी की कॉज लिस्ट जारी कर दी है कि उस दिन किन किन केसेस की समाअत होगी, और हैरान कुन तौर पे उस दिन ना तो इलेक्शन कमीशन की दरखास्त के ऊपर समाअत है, ना हुकूमत के ऊपर, और इवन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के खिलाफ तौहीने अदालत की दरखास्त दायर कर रखी है, उसके ऊपर भी कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई, यानी उसको भी कॉज लिस्ट के अंदर शामिल नहीं किया गया। अब अगली बात सुन लीजिए जो सबसे इंटरेस्टिंग है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आज अपील दायर की है इंट्रा कोर्ट की, उसके अंदर उन्होंने इस इंतखाबी अमल को रोकने का जिम्मेदार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को करार दिया है। वो ये कहते हैं कि चूंकि आपने इस मामले को लटकाया और आपने उस करने की वजह से ये सारा कुछ ताखीर का शिकार हुआ। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा भी, और वो जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया था वो किसी आम जज ने नहीं दिया था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने दिया था। जिसका मतलब यह है कि आज उनके मुताबिक 23 दिसंबर को आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबात कराने का हुक्म कलअदम करार देने के बाद 30 दिसंबर तक जो तैयारियां मुअत्तल हैं उसकी ये वजह बनी है। अब इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि आप वजह हैं। अब मुझे ये बताइए कि वो अदालत, इमरान खान ने ज़ेबा चौधरी साहबा के बारे में कहा था कि आपके खिलाफ एक्शन लूंगा, उनको न सिर्फ फेरे लगवाए गए अदालत के, बल्कि ज़ेबा चौधरी साहब और उनके खिलाफ तौहीन अदालत लगी। यहां तो दिन दिहाड़े अवाम के हुकूक के ऊपर डाका डाला गया है कि अब भी अदालत नहीं खुलेगी। और हैरान कुन तौर पे अगर देखा जाए पीडीएम वगैरह, तो पीडीएम को तो आज यक जुबान होकर कहना चाहिए था कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब को उनके ओहदे से बरतरफ कर देना चाहिए, जिन्होंने अवाम का हक मारा है। लेकिन खामोशी है, सन्नाटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज वो लतीफा सुना रहे थे फवाद चौधरी साहब कि जब जनरल जियाउल हक थे तो ना ही उनके बाल काटने आता था, और बाल काटते हुए बार बार कहता था कि जनरल साहब इलेक्शन कब करवाएंगे। जनरल साहब इसका क्या जवाब देते? थोड़े अरसे के बाद उस नाई को एजेंसियों ने उठा लिया और उससे पूछा, भाई ये क्यों हरकत करते हो जनरल साहब के बारे में बार बार? वो कहता है मसला ये है कि जब मैं जनरल साहब के सामने इलेक्शन की बात करता हूं तो जनरल साहब के बाल खड़े हो जाते हैं, जिस तरह रोंगटे नहीं खड़े होते, तो मुझे बाल काटने में आसानी रहती है। फवाद चौधरी के मुताबिक इस हुकूमत का भी मसला यह है कि जब इलेक्शन का नाम लिया जाता है तो ये फौरी तौर पर इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैंने आपको बताया था कि एक रेफरेंस पहले दायर कर रखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जिसका मतलब यह है कि अब सूरत हाल थोड़ी सी आगे जाएगी। और दूसरी जानिब हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान ने बल्दियाती इंतखाबात रोके और उनसे पूछा जी आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए, और उनके मुताबिक ये इमरान खान इलेक्शन की राह में रुकावट है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। फवाद चौधरी के मुताबिक ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये इलेक्शन नहीं देंगे, अब अवाम को इनसे इलेक्शन छीनने पड़ेंगे, यानी हुकूमत से। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि डेवलपमेंट हुई है एक बहुत बड़ी, और डेवलपमेंट ये है कि खबर ये आ रही है जिस तरह वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ली गई थी, और मैंने आपको बताया था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के ऊपर पीडीएम परेशान है
कि नंबर कैसे पूरा करें। तरीके अदम एतमाद तो ले आए हैं और नंबर पूरा करना है इनको, तो अगर एक नंबर भी कम हुआ तो आपकी तो वजीर आला वाली कहानी भी खत्म हो जाएगी। तो एम्बैरेसमेंट है। खबर यह आ रही है कि पीडीएम हुकूमत ने पंजाब असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद वापस लेने का फैसला कर लिया है और इन्होंने कोशिश ये की है पंजाब के अंदर लोगों को तोड़ने की। आज फवाद चौधरी के मुताबिक पंजाब के अंदर सिंध के 2 वज़रा जिसमें शर्जील इनाम मेमन है और नासिर शाह, उनके खिलाफ पंजाब में मुकदमात दायर किए जाएंगे और न सिर्फ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे बल्कि इनकी दोनों की नाअहली के लिए रेफरेंस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ है? खबर यह है कि तहरीक इंसाफ की 2 एमपीए जिसमें राशिदा बेगम है और फरद फारूक हैं, उनके मुताबिक उनसे शर्जील इनाम मेमन और नासिर शाह ने राब्ता किया और न सिर्फ राब्ता किया बल्कि उनको पैसों की ऑफर की, और ये पैसों की ऑफर करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर आता है, जिसका मतलब ये है कि अब इनको ये हॉर्स ट्रेडिंग है और तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम उसके खिलाफ बाकायदा तौर पे मुकदमा दर्ज करवाएंगे। अब आपको समझ आ गई होगी जरदारी साहब ने लाहौर के अंदर डेरे क्यों डाले हुए थे और फिर जरदारी साहब वापस लौट क्यों गए, क्योंकि बात नहीं बनी। आगे चलते हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने ही एमपीए को डिस्क्वालीफाई करने का काम शुरू कर दिया। वो कौन है? रहीम यार खान सिंध के एमपी हैं ख्वाजा मसूद, जिनके खबर जिनके मुतालिक आई थी कि उन्होंने चौधरी परवेज लाई को वोट नहीं दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ बाकायदा इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली है और ख्वाजा मसूद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने अपनी पार्टी से एक तरह से निकाल दिया है या डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो उनके मुताबिक अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा। फिर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो असेंबली डिसॉल्व वाला मामला वो लटक गया है और तहरीक इंसाफ भी अब असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करेगी और आने वाले चंद दिनों के अंदर इस बारे में बाकायदा तौर पर फैसला हो जाएगा। अब दूसरी जानिब खबर क्या है? महंगाई आपके सामने है, स्टेट बैंक के रिजर्व्स आपके सामने हैं और कल जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ तो मैंने आपको बताया वहां पे बताया गया जी इमरान खान मुल्क दुश्मन है और मुल्क दुश्मनी का एजेंडा है, जिस पे तमाम शुरका ने उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया गया। अब खबर क्या है? खबर यह है जी सोशल मीडिया के ऊपर मैशत से मुतल्लिक मुहिम चलाने वालों पर हाथ डालने की सिफारिश की गई है। कहने का मतलब यह है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप बताएं कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व 5.8 बिलियन डॉलर नहीं है बल्कि ये 105.8 अरब डॉलर है। वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि लाहौर के अंदर सोयाबीन की जो बड़ी फैक्ट्री है वो बंद हो गई है। ये झूठ खबर है। असल बात यह है कि पाकिस्तान ने फीड एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आप बताएं कि मिलेट ट्रैक्टर्स ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आप बताएं कि टोयोटा ने यहां से गाड़ियां एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी हैं। और आप बताएं कि आज इस्लामाबाद पुलिस की 1667 आसामियों के ऊपर जो 32,000 उम्मीदवार थे, यानी 1,500 आसामियां हैं और 32,000 लोग थे। अब रेशो निकाल लीजिए कि एक पोस्ट के लिए कितने हजार लोग वहां पे आए हुए थे। तो वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल वगैरह की नौकरियों के लिए। अब आप ये बताएं कि ये खबर झूठी है, बल्कि आप ये बताइए कि 32,000 पोस्टें हैं और उसके लिए सिर्फ 1667 लोग आए हुए थे, यानी इतनी पाकिस्तान के अंदर बेहतरी है। अब आप ये बताइए कि दुनिया के अंदर इस वक्त तेल की कीमतें कम हो रही हैं और मैंने आपको बताया था कि अवाम को रिलीफ उस तरह से नहीं मिलेगा जिस तरह मिलना चाहिए। अब इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं जी मैशत के बारे में बातें करने वालों के ऊपर हम हाथ डालेंगे। तो अब चूंकि आज खबर आ गई है कि आइंदा 15 रोज यकम जनवरी से 15 जनवरी तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई और सेम जो कीमतें हैं वो वही की वही रहेंगी। आलमी मार्केट में वो कह रहे हैं जी कीमतों में इजाफा हुआ है, उसके बावजूद हम कीमतें बरकरार रख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप कहें कि हुकूमत ने लोगों का बहुत बेहतर सोचा है। अगर वो चाहते तो इसको महंगा भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने महंगा नहीं किया बल्कि उन्होंने इसको मजीद बरकरार रखा है और सस्ता भी नहीं किया। तो ये तो स्टेट अफेयर्स है, यानी कह रहे हैं कि बात जो है उसको ना पॉइंट आउट करें बल्कि उनकी मर्जी के मुताबिक प्रोपोगेट करें। तो अब पाकिस्तान में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।